जनपद चमोली मुख्यालय के इस विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर गोपेश्वर में इस लॉकडाउन के अवसर पर विद्या भारती के शुभ मार्गदर्शन में क्या क्या गतिविधियां हमारे भैया बहनों के बीच में हमारे आचार्यों के द्वारा की गई, इस प्रकार से संपूर्ण जिले की एक ई पत्रिका के रूप में जो गतिविधियां हैं उसको वर्णित किया गया है। और ई पत्रिका के इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रांत के माननीय प्रांत संगठन मंत्री परम आदरणीय श्रीमान भुवन जी भाई साहब अपने बीच में हैं और उनके बगल में अपना जो विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर गोपेश्वर उस विद्यालय के माननीय व्यवस्थापक महोदय जी श्रीमान शांति प्रसाद भट्ट जी विराजमान हैं। और अपने इस जिले में जो हम सब का मार्गदर्शन करते हैं अपने जिला प्रमुख के नाते श्रीमान मुरलीधर चंदोला जी भी अपने बीच में विराजमान हैं। और इस ई पत्रिका में स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया है कि विद्या भारती के मार्गदर्शन में हमारे प्रधानाचार्य बंधुओं ने, हमारे आचार्य बंधुओं ने, हमारी आचार्य बहनों ने और उसके साथ साथ हमारे अभिभावक और हमारे बच्चों ने किस प्रकार से इस महामारी में जब सारे देश के अंदर संपूर्ण विद्यालय बंद थे और उस विषम परिस्थिति में भी अपने शिक्षा जगत में अपने को कैसे व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रख पाए, कैसे खड़ा रख पाए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से निर्बाध रूप से हम आगे बढ़ा पाए, इसका इसमें वर्णन है। और अनेक क्रियाकलाप भी इसमें हैं और हम सब का सौभाग्य है इसके उद्घाटन के अवसर पर, विमोचन के अवसर पर अपने माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी से निवेदन रहेगा, माननीय व्यवस्थापक जी से निवेदन रहेगा कि आप इस ई पत्रिका प्रांत संगठन मंत्री जी महोदय द्वारा आज अपने इस चमोली जनपद की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं किस प्रकार से काम किया, ये सब जिसमें वर्णन किया गया है अपने प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान भुवन जी के द्वारा विधिवत इसका विमोचन हुआ। और अपने से विद्यालय के माननीय व्यवस्थापक जी श्रीमान शांति प्रसाद भट्ट जी के द्वारा भी विमोचन का कार्यक्रम संपादित हुआ। यह हम सब का परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पर इस विमोचन के शुभ अवसर पर हर कमलों द्वारा विमोचन का कार्य संपादित हुआ। अब मैं ये विमोचन अभी हुआ और माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय जिला प्रमुख जी, माननीय व्यवस्थापक जी के कार्यक्रमों द्वारा ये विमोचन होता हुआ हम सब के सामने प्रस्तुत है। विमोचन के पश्चात अपने माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप इस विमोचन के पश्चात इस पत्रिका की शुभकामनाएं के लिए माँ शारदे हम सबको पोषित करने वाले, पल्लवित करने वाले इस विद्यालय के प्रबंधक जी और मेरे सहयोगी रुद्रप्रयाग और
जनपद चमोली के जिला प्रमुख मुरलीधर जी, यहाँ उपस्थित सभी इस गोपेश्वर संकुल के प्रधानाचार्य बंधु और आचार्य बहन एवं भाइयों, इस पूरी जनपद चमोली के अंतर्गत लॉकडाउन में जो बहुत कठिन समय था पूरे समाज के लिए और सब प्रकार की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई थी, एक ऐसी महामारी थी जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से बंद था। उसके बीच में भी जो छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहन थे उनका विकास अवरुद्ध न हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो संपूर्ण विद्यालय बंद हो गए थे। उस समय विद्या भारती की योजना के तहत प्रधानाचार्यों के नेतृत्व में, प्रबंध समिति के नेतृत्व में, आचार्यों की अथक मेहनत के कारण ये सब संभव हो पाया। चाहे ऑनलाइन शिक्षण रहा हो, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा दिया हो, वीडियो बनी हो, गूगल जूम के द्वारा हुआ हो, मीट के द्वारा हुआ हो, या ऑफलाइन गांव-गांव जाकर हमारे आचार्य भाई बहनों ने बहुत परिश्रम किया। एक एक भैया बहन को केंद्र बिंदु मान करके उस भैया बहन के संपूर्ण विकास के लिए रात दिन अपने आचार्यों ने एक किया। ये अन्य जगह उदाहरण कम ही मिलेंगे। एक एक गांव में जाना, क्योंकि नेटवर्क की समस्या थी, दूर दराज तक के गांव के शिशु मंदिर के आचार्यों ने गांव-गांव में जाकर केंद्र चला कर उन भैया बहनों का शिक्षण, उनका विकास, उनके अभिभावकों से उनके विकास की चिंता करना, एक आचार्यों ने एक बहुत मेहनत से अच्छी सफल इस पुरुषार्थ को किया। हम कह सकते हैं ये भागीरथी प्रयास था। उसी दरमियान जो काम हुआ, इस पुस्तक के अंदर अभी ई पत्रिका के द्वारा भी और जो ये पत्रिका बनी है इसमें सभी काम लिखे गए हैं और इसमें से भैया बहनों ने कविता भी लिखी, निबंध भी लिखे, कहानियां भी लिखी, आचार्यों ने भी कुछ इसमें सृजनात्मक काम किया। एक बहुत बेहतरीन प्रयास जनपद चमोली के सभी आचार्य बंधु, प्रधानाचार्य बंधु, प्रबंध समिति ने इस काम को किया है। और मैं 2 दिन के प्रवास के दरमियान देख रहा हूँ ये दोनों जनपदों में एक बेहतरीन काम यहाँ की टीम ने किया है। मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। समय बदल रहा है, बदलती परिस्थिति में हम सब भी बदले। हम ई की ओर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है ई पेमेंट होगा, ई की तरफ जाएं, आगे जाकर सारे कागज बंद हो जाएंगे। हम भी अपने विद्यालयों को तकनीक की ओर, बेहतरी की ओर और आने वाले पीढ़ी 25 वर्ष के बाद जो नौजवान रोजगार की अवस्था में आएगा वो कुशल बन सके। विद्या भारती जनपद और रुद्रप्रयाग और विशेष रूप से चमोली जो इस प्रयास को कर रही है उसको मैं कोटि कोटि नमन करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और विद्या भारती चमोली के दूरस्थ जनपद में एक अच्छा शिक्षा का काम कर रही है। विद्या भारती कहती भी है दूर तक हम जाएं, जहां कोई न पहुंच सके वहां पहुंचें, उन भैया बहनों को अच्छा शिक्षा मिल सके। विद्या भारती जो चाहती है सर्वांगीण उन्नति, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, उस भैया बहन को हम उच्चतम शिखर में, ये सभी विद्यालय के भैया बहन देश के सर्वोच्च स्थानों पर जाकर समाज परिवर्तन करने में सहायक होंगे। विद्या भारती का जो लक्ष्य है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकें, इस काम में यहाँ के आचार्य बंधु, प्रधानाचार्य, प्रबंध समितियां लगी हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ये इस काम में सफल हूं। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। अभी हम सब के सामने माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। अब उन्होंने इस विषम परिस्थितियों में अपने चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद में किस प्रकार से काम हो उसके बारे में जो बताया और ये पत्रिका में जो वर्णन बताया वो हम सब के सम्मुख प्रस्तुत हुई। और इस अवसर पर इस विद्यालय के माननीय व्यवस्थापक श्रीमान शांति प्रसाद भट्ट जी से भी निवेदन रहेगा ये पत्रिका के सफल संचालन में माँ शारदे को नमन। आज उस विकट कोरोना काल की समाप्ति के बाद मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद गुरुजनों की इस उपस्थिति से प्राप्त हो रहा है और उस पर ये
जो हमारी सन्नाटा तोड़ने वाली जो एक विज्ञान की पद्धति थी ई पत्रिका, उसने उसका जो विवरण माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया, तो वो एक हमारी सांसों को जिंदा रखने का एक बड़ा उदाहरण था। शिक्षा इस वैज्ञानिक पद्धति से बच्चों के पास गई। हमारे आचार्य बंधु प्रधानाचार्यों ने गांवों में जाकर के और बच्चों से अपना नाता जोड़ा। वो संजीवनी हमारे लिए साबित हुई। और किन परिस्थितियों में हमारे आचार्य लोगों ने इस समय आर्थिक कठिनाई का जो गुजारा है, उसके लिए भगवान उनको आगे भी शक्ति देगा, ऐसी मैं समझ रहा हूँ कि केवल पूरा आश्वासन नहीं है। जो संगठन मंत्री जी ने जो बार बार हमें उत्साह दिया और जो कुछ किया भी है, आदरणीय चंदोला जी कहते थे कि भाई आप लोग संपर्क बनेंगे प्रधानाचार्यों से, आचार्यों से, और कुछ न कुछ जो है ये जो एक वातावरण बना था उस बीच में, वो हमारे लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति सामने कहना भी बहुत जरूरी है। क्या क्या परिस्थितियों में आदरणीय भुवन जी जहाँ निराशा का वातावरण होता है, वहाँ कैसे आशा संचार होता है, वो मैं अपने सेवा काल के बाद आज तक देख रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हमारे सभी लोग मिल करके, और जब ये जो व्यवस्था बनी है ई पत्रिका की, और उसके बाद जब हमारी विद्या मंदिर की घंटी बजी सुबह, इस कुछ समय के बाद मेरा दिन जो है बाग बाग हो गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि वास्तव में हमारे विद्यालय अब खुलने जा रहे हैं और हमारा भविष्य जो बच्चों का है वो अब ठीक सुरक्षित होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ शारदा के इस मंदिर में सबसे अनुरोध करूंगा कि अब आगे आने वाला समय हमारा और अच्छा होगा। हम कितने बच्चे अपने विद्यालय की तरफ आकर्षित करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। और जहाँ भी जनपद में मुझे जाने का आदेश होगा, जहाँ जा सकूँगा मैं जरूर जाऊँगा। इन शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।